देखो इसको सोल्यूशन करो, बता इसका आंसर कितना निकलेगा। एक्सरसाइज कितना है जी? 3.2। क्वेश्चन है cos x बराबर -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बताओ यहाँ से कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट रखेंगे तो ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये जब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा इसमें प्लस कौन कौन होता है? 2 प्लस होता है। कौन कौन होता है बताओ? tan और cot। तो ये दोनों में प्लस हो जाएगा, बाकी ये 4 जो और बचेगा उसमें क्या लिख देंगे? माइनस। तो बताओ cos x का वैल्यू दिया है -1/2, तो माइनस को भूल जाओ और डायरेक्टली लिखना कि b/h दिया है। क्या दिया है? b/h। तो बताओ b तो हो जाएगा 1 के बराबर, h हो जाएगा 2 के बराबर। तो क्या यहाँ से p निकाला जा सकता है? p बताओ छोटा है या बड़ा है? p छोटा वैल्यू आता है ना। जब ये छोटा है तो बड़ा में से हम छोटा को क्या कर देंगे? माइनस। तो बताओ h का वैल्यू है 2 का स्क्वायर और b तुम्हारा मिल रहा है 1 का स्क्वायर। तो बताओ कितना आ सकता है? 4 - 1 यानी कि √3। ठीक है, यानी कि p हो गया √3। ठीक, बेस कितना हो गया? 1 और h कितना हो गया? 2। ये हमें तीनों चीज पता हो गया। सबसे पहले सबको लिख दो, जो 5 और चाहिए। 5 और चाहिए। cos है तो बचा यहाँ पर कौन कौन? sin बचा है, फिर tan x बचा है, cot x बचा है, cosec x बचा है और एक और कौन बचा है? sec x। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों है होता है पॉजिटिव। ये दोनों क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो कभी लिखते नहीं है सामने में, तो लिखते किसको है? माइनस वाले को। तो इसमें पहले से माइनस दे दो, इसमें पहले से माइनस दे दो और इसमें भी क्या कर दो? पहले से माइनस दे दो। ठीक है, फॉर्मूला कितना होता है साइन का? p/h, इसका p/b, b/p और उसके बाद h/p और h/b। कितना होता है? सब लिखते चले। अब चलो बराबर में माइनस देना था। p का वैल्यू कितना लिख रहे हो? √3 और h का वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। इस प्रकार से बताओ tan x का वैल्यू चाहिए, p/b चाहिए। तो p कितना है? √3 और b कितना है? 1। तो आंसर कितना होगा? √3/1 दैट इज √3। बताओ b/p, b कितना है हमारे पास? 1 और यहाँ पर p कितना है? √3। ठीक है, cos x चाहिए था, इसको पलट देंगे तो यानी माइनस। ऐसे भी h चाहिए, h कितना? 2 और p कितना है? √3। जो दिया हुआ तुम लिख दो तो आ जाएगा 2/√3। इस प्रकार से माइनस रख लेंगे और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, हो गया। और b का वैल्यू कितना है? 1। ये हो गया कितना? 2। एक बात और बताएं, इतना भी नहीं करना था, इतना भी नहीं करना था अगर हमको थीटा का वैल्यू याद है तो। कैसे? थोड़ा सा आओ यहाँ पर। अगर हम cos 60 के बाद बोले तो यही होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हम माइनस को भूल जाएं तो हमें क्या मिलेगा? cos x मिलेगा 1/2, दैट इज कितना डिग्री मिलेगा? 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो ये दोनों में से प्लस होगा और बाकी सब में क्या होना चाहिए था? माइनस। तो बताओ sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, माइनस डालना था। tan 60 √3 होता है, cot 60 1/√3 होता है, cosec होता है कितना? और 2/√3 और sec हो जाता है 2। लेकिन ये सब को रखेंगे माइनस में और इसको दोनों क्या रख देते? प्लस। डायरेक्ट आंसर ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन किसको जब पता रहता तब। बात समझ में आ गई? इसको बढ़ा देते हैं। ठीक ना, लिखने की कोई ज़रूरत है? तुम लोग भेज देंगे ग्रुप में या तो फिर बैठ करके लिख लेना। हम सोचते कि आगे भी थ्योरी पढ़ाएंगे आज। ठीक ना, अब देखो कितना है? sin x बराबर 3/5 और ये कहता है x लाइए सेकेंड क्वाड्रेंट। बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में जब कहा पहले से, सेकेंड क्वाड्रेंट पहले से कहा तो सेकेंड में तो साइन और कॉसेक क्या होता है? प्लस होता है और बाकी सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो जैसे यहाँ पर पता चला कि sin x बराबर 3/5 है, यानी ये हमारा p/, कितना होगा? h। तो बताओ डायरेक्ट बताना b का वैल्यू कितना होना चाहिए? बताए थे ट्रिपलेट। देख लो कॉपी में, टीचर ने बोला देखो
कि जिसमें 3 और 5 है, जिसमें सबसे बड़ा 5 है, तुम्हारा यहाँ पर बेस कोई ना कोई वैल्यू होगा। क्या आपको दिक्कत है? हाँ बता यहाँ पर बेस कितना होगा? कितना होगा? 3 4 5 था। कोई ट्रिपलेट में हम बताए थे 3 4 और 5, तो सबसे बड़ा अगर 5 है ये है, आई वो 3 है, तो बचा कौन है? 4, यानी ये वाला वैल्यू कितना मिलेगा? 4। कोई दिक्कत? अब इसके बाद जब चलते हैं किस पर? और 5 अदर क्वांटिटीज पे, तो 5 अदर में कौन हो जाएगा? cos x, फिर बताओ tan x, और उसके बाद cosec x, फिर उसके बाद sec x, और एक बच गया cot x। बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec के अलावा सारा क्या होना चाहिए? माइनस। तो इसको तो cos में माइनस देना पड़ेगा, tan में माइनस देना पड़ेगा, cosec में प्लस छोड़ना पड़ेगा, sec में माइनस और cot में माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता दो वैल्यू b/h। ठीक है, अंदर आ जाओ। b/h, इसके बाद p/b, और इसके बाद h/p, और इसका बता दो h/p। बैठो मैं, ठीक है। कॉट का कितना होगा? b/p इतना होता है। अब तुम्हें बता दो वैल्यू, बताओ सिंपल। b का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास? निकाल चुके हो? 4। h कितना है तुम्हारे पास? 5। इस प्रकार से माइनस p, बताओ p कितना है? b 3 और h 5। h बताओ, अरे बोलो नहीं है तुम लोग। 5 और p 3, इसके बाद बताओ माइनस 5/4 और माइनस 4/3। एक बात बताएं, ये भी जरूरत नहीं थी। एक होता है यहाँ पर 53 डिग्री और एक होता है 37 डिग्री का। ठीक है, तो हम तुमको वो वाला बता देते हैं। सपोज हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। अब ये ट्रायंगल में होता है कि अगर तुम्हारा हाइपोटेनस 5 है और ये कोई भी तुम्हारा अगर मान लो 3 और ये कोई भी 4 है, सपोज, या तो अगर पलट कर लिखना चाहता है तो 3 यहाँ कर दो, 4 वहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताते हैं, इसमें 2 एंगल मिलेगा। एक तो 90 डिग्री होता ही होता है, 2 एंगल मिलेगा। या तो आपका 37 डिग्री होगा और एक तुम्हारा होगा इसमें 53। क्यों? दोनों के जब जोड़ते हैं ना तो 90 डिग्री आना चाहिए। फिर तीनों के जोड़ने के बाद कितना डिग्री होना चाहिए? 180। अगर 180 में से हम 90 निकाल दे तो हमारे पास ये दोनों मिला के 90 बचना चाहिए था ना। तो जोड़ के देखो 90 आ जाएगा। अब ये सोचना है हमको कि 53 होगा कौन। तो 2 तरीके से याद रखेंगे। एक तो हम ये समझेंगे कि 9 क्लास में 9B एक लेसन था, उसमें पढ़ना था ज़्यादा बड़ा एंगल तो ज़्यादा बड़ा साइन। ठीक है, अगर सबसे छोटा एंगल तो सबसे छोटा साइन। तो सोचो ये दोनों में छोटा कौन दिख रहा है? 37 डिग्री। अब ये बताओ दोनों में छोटा कौन है? 3। तो 3 के सामने वाला एंगल होगा 37। ये सामने कितना हो जाएगा? 37। जब ये 37 हो गया तो इसको होना पड़ेगा 53 डिग्री अपने से। बात समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा एक बात और याद करो, अगर और टेंशन लग रहा है, बताओ 5 पर 3 कितना लिखते हो? 53 लिखते हो। 5 3 53 याद रहेगा। तो 5 3 53 दोनों के बीच वाला एंगल को क्या बोल दोगे? 53। हमें याद है पहले से हमको याद है कि जब यहाँ पर 53 जब होगा तो साइन में जो वैल्यू है ना 37 डिग्री का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? 37 का। अब कैसे 37 का वैल्यू है? तो देखो 3/5 है, तो 37 के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेगा और सबसे बड़ा को हाइपोटेनस। तो ये किसका वैल्यू हो गया? यानी थीटा बराबर यानी x बराबर 37 डिग्री का वैल्यू है। और जब 37 का वैल्यू है, cos 37 होता है 4/5, tan 3/5 हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो साइन और कॉसेक प्लस और बाकी सारे क्या होते हैं? माइनस। इसलिए हम इसमें बस कॉसेक को रखे हैं प्लस में और बाकी सबको क्या कर दिए? माइनस। ऐसे भी हम लोग सोच करके आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यानी कि ये वाला हम पहले ही बताए थे सॉल्व एग्जाम्पल में। अगर उस ढंग से अगर देख लोगे तो तुमको ये सब आसानी से बन जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन के अनुसार चलो, बताओ कितना दिया है? cot x कितना दिया? 3/4। ये 53 डिग्री का वैल्यू दिया है। चेक कर लो कैसे? 3/4 में है
3/4 कॉट, कॉट का फार्मूला देखो यार, कॉट का फार्मूला B/P। और देखो 53 का वैल्यू निकालते हैं, 53 सामने है तो सामने वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर और बच्चा को क्या कहते हैं बेस। तो बेस बटा P यानी 3 कितना 4, तो कितना डिग्री का मिला 53 मिल गया ना। तो देखो तो यहाँ पर ये 3/4 दिया है तो x का वैल्यू कितना होगा 53। ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो निकाल सकते हो। तो ये अगर B और ये P तो बचा हुआ h कितना हो जाएगा 5। कैसे ट्रिपलेट में हमको याद है कि 3 4 और कितना मिलता है 5। जब दो को तुम्हारे पास 3 और 4 अवेलेबल है तो बचा हुआ तुम्हारा क्या होगा हाइपोटेनस। कोई दिक्कत? अगर इस तरह से चले और ये कौन सा क्वाड्रेंट दिया थर्ड, और थर्ड में तुम ही लोग बताओ कि थर्ड में 2 पॉजिटिव होता है, कौन कौन tan और cot और बाकी सारे नेगेटिव। तो अब थोड़ा सा अब यहाँ पर आते हैं, कौन सा एंगल आएगा sin x, फिर उसके बाद cos x और उसके बाद tan x और उसके बाद cos x और उसके बाद बताओ sec। क्या तुम्हारा cot में लिखेंगे? cot तो पहले से दिया हुआ, उसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। अब बताओ साइन का फॉर्मूला B/H, B/H, B/B, H/P और H/B। अभी सब तो याद हो गया होगा है ना, कैसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तो ये बता ना। इस प्रकार से अगर आगे बढ़े तो बताओ tan को छोड़ देंगे, बाकी सारा में क्या होना चाहिए माइनस की प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan और cot प्लस और बाकी सारा माइनस। तो हम इसमें क्या लिख देंगे माइनस। कोई दिक्कत? इसमें माइनस, लेकिन इसमें माइनस नहीं होगा। अब बताओ P कितना, P देख के बताना 4 और H 5, cos बताओ 3/5। ये बताओ उसको पलट दो ना cot के, tan को, tan का फॉर्मूला क्या होता है cot के रेसिप्रोकल। तो 3/4 है तो 4/3, cosec चाहिए ना, sin को पलट दो तो कितना 5/4। उतना दिमाग कहाँ लगाता है फिर P/P। ठीक है, इसको पलट देंगे से कितना 5/3। कोई दिक्कत है? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया है। चलो इसका बता दो 13/5 है। बताओ sec x अगर 13/5 है मतलब H/B, इसका भी ट्रिपलेट था याद है। 5 13 है तो एक और छूट रहा है, बताओ कौन होगा जल्दी बताओ। 12 कितना होगा 12, क्योंकि 5 12 13 था। तो बताओ H तो पता हो गया, B पता हो गया, तो क्या हमारा P12 निकल गया। कैसे निकल गया? ट्रिपलेट से। क्या निकालना पड़ा हाइपोटेनस में से? कोई जरूरत नहीं है। कौन सा क्वाड्रेंट कहा? फोर्थ। और फोर्थ में बता दो, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है और बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो जरा सा आ जाते हैं साइन पर, फिर बताओ cos और उसके बाद tan और उसके बाद cos से x तो लिखेंगे नहीं cot। अब बताओ साइन भी नेगेटिव, cos पॉजिटिव, tan नेगेटिव, cosec नेगेटिव, cot नेगेटिव। ठीक ना। इसका P/H, B/H, tan P/B, H/P और B/P। सिर्फ ये दोनों को निकालना है, इन तीनों को। ठीक है, और बाकी सब काम हो जाता है। देखो P कितना है बताओ देख करके, P कितना है देख करके बताओ 12 और H 13 और यहाँ पर माइनस। क्या cos निकालेगा? पलट नहीं देंगे सेक को, तो सेक को पलट दो तो कितना 5/13। tan निकालने के लिए आसान तरीका बताएं, साइन वाला ऊपर ऊपर लिख दो और cos वाला ऊपर वाला नीचे लिख दो। हो गया, ये tan खत्म। अब बताओ माइनस देना था, माइनस दे दिए, उसको पलट देंगे तो -13/12 और इसको पलट देंगे 5/12 माइनस। कोई दिक्कत? यानी tan निकालना आसान है। कैसे? साइन के ऊपर वाला ऊपर और cos के ऊपर वाला नीचे, tan खत्म। साइन के तो साइन समझ रहे हो P/H, तो कुछ तो निकाले पड़ेगा ना, सब थोड़ा ना बनता है ट्रिक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बताओ कितना दिया है? tan x दिया -5/12 यानी P/B। तो h बता दो कितना होना चाहिए 5 12 13। अरे कैसे भूल जाता है?
5 12 13 तुरंत ना बताया। कौन सा क्वाड्रेंट बोल रहा है? सेकेंड में बताओ प्लस कौन कौन? साइन और कॉसेक और बाकी सारा माइनस। तो आ जाओ बताओ सबसे पहले साइन एक्स फिर कॉस एक्स फिर टैन एक्स और उसके बाद कॉस एक्स और उसके बाद बताओ सेक एक्स और लास्ट में कॉट। चलो आ जाओ यहाँ पर देखो साइन प्लस में कि माइनस में? साइन प्लस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस पी बाई एच बी बाई एच बी बाई बी एच बाई बी एच बाई बी और बी बाई बी। ये सब तो अब याद हो गया एच बी एच सब है ना, इसमें कोई डाउट? साइन प्लस छोड़ देंगे, पी बता दो 5 और एच 13, कॉस बता दो माइनस में होगा ना, सेकेंड में कितना होगा? बेस बाई यानी 12/13। टैन के लिए क्या बता है? ऊपर वाला ऊपर और इसके ऊपर वाला नीचे माइनस में। कॉसेक इसको पलट दो 13/5, सेक इसको पलट दो 13/12 और इसको पलट दो माइनस में 12/5। अब ये तो था एक पैटर्न का। अगला क्वेश्चन है दूसरे तरह का कि अब ये समझते हैं अगला क्वेश्चन पर कितना डिग्री बनाना है? 765। तो इसमें पहला तरीका, सबसे पहला कितना है? 765 को बाबू डिवाइड करो 90 से। 765 है ना, गलती थी 765 कितना से डिवाइड करना है? 90 से। कितना से? 90 से। चलो बताओ कितने बार में? 9 8 72 720 है ना, फिर 8 बार में लगाएंगे 720। बताओ 5 4 कट जाएगा है ना। तो क्या हम डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेक प्लस रिमाइंडर वी कैन राइट? यस और नो? यस। अब बताओ 90 को तुम π/2 लिख सकते हो, बताए थे कि 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं और गुना में अगर 8 चलेंगे और ये 45 डिग्री है, बताओ कटेगा कितने बार में? तो हमें आ गया 4π + 45 डिग्री। अब बात अब यहाँ पड़ा साइन का, साइन रखो ये 4π लिख देंगे और प्लस कितना डिग्री? 45 डिग्री। बताओ नीचे में 2 दिख रहा है का? 2 है, जब नहीं रहता तो चेंज होता है, नहीं तो नहीं चेंज, नहीं तो नहीं चेंज। तो साइन का साइन रह जाएगा और ये थीटा है तो 45 रह जाएगा। अब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट में गया, ये इवन पाई है कि ऑड पाई? इवन है कि ऑड? इवन। इधर में इवन पाई और इधर में ऑड पाई। तो ये 4 पाई कहने का मतलब है कि यहाँ पर तुम पहुंच चुके हो। कैसे? 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे से होता था। अब ये प्लस कहा एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? प्लस में कैसे बढ़ते हैं? एंटी क्लॉक। तो एंटी बढ़ेंगे इधर, तो ये 45 डिग्री इसी में ना आके रुके हैं और इसमें रुके हैं। तो बताना साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस की माइनस? प्लस। इसलिए जो करते हो आंसर कितना? 1/2। कोई दिक्कत? आज हम इसका वैल्यू लिखना सीखेंगे ट्रिकली कि कैसे याद करें 180 तक, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अगला चलते हैं थोड़ा। कितना दिया? 1410। सबसे पहले माइनस को भूल जाओ कि कुछ था, माइनस को बोलो और 1410 लिखो। कितना से भागा देना है? 90 से। एक बार में लगा दे 90। बताओ 1 14 में से 9 गया तो 5 आई कट जाएगा और 0 510। बताओ कितना बार में? 9 × 5 = 45 9 × 7 = 54 यानी कि 9 × 5 = 45 450। बताओ 0 6 कट गया और कुछ लिखाएगा। मतलब क्या है कि कॉस से ध्यान देना, कॉसेक रहेगा, माइनस था ना, माइनस भी रहेगा और 1410 के बराबर लिखेंगे 90 × 15 यानी 15 × 90 और प्लस 7। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब थोड़ी सी बात समझते हैं और कॉसेक रहने देते हैं और माइनस अंदर जाएगा तो 15π/2 क्योंकि 90 को चेंज करने के लिए बोले थे और आई भी माइनस आएगा तो माइनस में 7। अब थोड़ा सा बात समझना है, क्रिटिकल चीज़ है यहीं पर है। बताओ यहाँ पर प्लस वाला के अनुसार सोचना,
-15/2 पूछा, बताए थे 4 से भाग लगने से 1 ज़्यादा होगा तो ऊपर जाएगा, अगर 3 ज़्यादा होगा तो नीचे आएगा, बताए थे। प्लस रहता तब, तो सोचो 4 से भागा लगाएंगे, कितना से बचेगा 3, तो अगर ये प्लस में होता तो नीचे आ जाता, लेकिन माइनस हो गया तो पलट दो, सीधा पलट दो, जो नीचे वैल्यू आता वो कहाँ जाता, ऊपर। कैसे, +π/2 ऊपर था तो नीचे -π/2 आता, तो जो वैल्यू ऊपर वो कहाँ रहा, माइनस में, नीचे। जब नीचे आ रहा था तो हम पहुंचे यहाँ, तो ई जब कहा ना ये वाला भाग, तो इसको से हम कहाँ पर आ गए, इस वाले जगह पर आ गए। अब इस वाले जगह पर तो आ गए, अब फिर आगे में क्या लिखा, माइनस, तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और क्लॉक कहने का मतलब कि इधर आ जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट में। अब एक बात और बताओ नीचे में 2 है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, तो कौन का हो जाएगा सेक, और कितना डिग्री 60। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉसेक माइनस की प्लस, कॉसेक क्या होता है, माइनस की प्लस, इसलिए छोड़ के आंसर कितना, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बताओ 19π/3 है बाबू, इसको देखो 19π/3 है। अब एक तुम ही सोच लो कि π/3 का मतलब 60 होगा ना, क्या हम इसको लिख सकते हैं 19 को लिख सकते हैं 18 + 1, अरे बोलो ना जी, कोई दिक्कत है, इसको गुना कर दे तो tan 18 गुना π/3 और प्लस में π/3 आ जाता। बताइए काट देंगे 6 बार में तो कितना आ गया, tan 6π और प्लस π/3। अब तुम ही बताओ नीचे में 2 है क्या, तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो tan π/3 आ जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये 6π इवन है कि ऑड है, इवन, यहाँ आ जाएंगे, प्लस बोला एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ही रहता है, कोई टेंशन नहीं है। ये कितना डिग्री को कहते हैं, 60 डिग्री, कैसे 180/3 60 डिग्री होगा ना, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला आगे बढ़ जाओ, एक बार फिर से देख लेगा तो हो जाएगा। फिर देखो साइन है, माइनस को भूल जाओ, भी कुछ था 11π/3 है, 3 के मल्टीपल में 11 को तोड़ना, तो 9 + 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 9 + 2, या तो 12 - 1, 11 को लिख सकते हैं, हमको लगता है 12 - 1 लिख दो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत। अब हम इसको क्या करेंगे, साइन माइनस रहने दो, 12π/3 और -π/3, अब माइनस को अंदर भेज दो तो कट जाएगा 4 से, तो -4π और माइनस प्लस। अब एक तुम ही बताओ, इवन पाई हमेशा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो यहीं पर आएगा, तो ई वाला वैल्यू से हम उल्टा घूम करके यहीं पहुंच गए, कैसे, एक बार -2π फिर -2π -4π, यहाँ तो पहुंच गए। अब बोलता है प्लस जाओ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ, और यहाँ तक कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में। अब बताओ नीचे में 2 है क्या, तो चेंज तो नहीं होगा, π/3 रखेंगे। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ही होता है, तो sin 60 का वैल्यू कितना, √3/2। एक क्वेश्चन और उसके बाद बताएंगे ट्रिक याद करने का एंगल का, कि कैसे याद कर लें। लास्ट क्वेश्चन है, बताओ कितना है ये कॉट, बताओ फिर से आ गया माइनस, और 4 से भाग लगेगा तो 16 लग जाता, क्या हम इसको 16 में से 1 हटा दे, अरे बोलो, अब इसको अंदर कर दो, तो कॉट -16 अब +1 कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत। अब कॉट आ जाएगा, हम इसको और सिखाएं कि माइनस डायरेक्टली बाहर निकाल सकते थे, हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएं इसलिए हम यहाँ पर नहीं जिक्र किए, ठीक ना। अब +π/4 ध्यान देना, कट जाएगा 4 बार में, तो कॉट आ जाएगा -4π और +π/4। बताओ नीचे में 2 है तो चेंज नहीं होगा, π/4। बताओ ये माइनस में कहा था, तो इवन पाई तो यहीं पर आ जाएंगे, फिर प्लस बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस, और कॉट 45 डिग्री का मान कितना 1, ठीक है। याद करवा देते हैं तुम्हारे 180 तक, देखो सिंपल से याद रखना,
कितना होता है तुम्हारे पास? रेशियो कितना होता है? 6 गो कि 8 गो? 6 गो होता है। इक्का के लिए ड्रॉ कर दिए, 2 गो के लिए, फिर बताओ 3 गो के लिए हो गया। 1 2 3 4 5 एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे तो काम इसका हो जाएगा। हो गया। ये वाला है मान लो रेशियो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। तो थोड़ा सा बात का ध्यान देना यहाँ पर। इसमें लिखेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक। देखो जब बढ़ गया, क्या हो गया? कॉस। यहाँ देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। टाइम देखना, सुने की बंद हो जाने यहाँ पर बोलते रह जाए। 135, 150 और 180। अभी आना टाइम 3 मिनट है, हो जाएगा इतना में। देखो कैसे बाबू 90 को मान लो बाउंड्री। 90 को क्या मान लेना? बाउंड्री। क्या मान लेना? बाउंड्री। क्यों मानेंगे तो बात समझना। ये बताओ 0 डिग्री और 90 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बाउंड्री है कि नहीं? है ना बाउंड्री, इसलिए बाउंड्री मान लेना। बताओ यहाँ से यहाँ तक कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला प्लस और ये प्लस और बाकी सारा माइनस। तो सिंपल काम करना, इस सब में माइनस लगाते चलना। ठीक है, क्या करेंगे? माइनस लगाते चलेंगे। लगा दिए। अब ध्यान देना, साइन अगर जो वैल्यू जितना पहले आ रहे हो 30 पहले आ रहे हो तो 30 आगे जा रहे हैं कि नहीं? 15 पहले आए तो 15 आगे बढ़े कि नहीं? फिर 15 पहले आए तो फिर 15 आगे बढ़े कि नहीं? अब फिर 30 आए तो 30 बढ़े कि नहीं? तो ध्यान देना, हम एक वैल्यू लिखेंगे कॉस का से। कॉस का लिख रहे हैं कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2 और ये 0। जब ये बाउंड्री हो गया, जब ये बाउंड्री हो गया तो जितना इधर उतना ही इधर। फिर 1/2 तो 1/2, 1/2 1/2, √3/2 √3/2 1। बस समझ में आ गया? ये माइनस कहाँ लगा दिए? सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही सोचो, अगर हम साइन में चलते 0 1/2 1/2 √3/2 और 1, तो देखो यहाँ पर है जितना पहले उतना ही इधर, थोड़ा सा और इधर तो और इधर चलेंगे तो और इधर, फिर कितना? 0। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखोगे 1/√3 1√3 इनफाइनाइट, जितना इधर उतना ही √3, फिर आ जाओ, फिर बता दो -√3 और फिर 0। तो -0 लिखो चाहे 0 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 0। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से बताओ यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3 और 1। सेम चीज जितना इधर है वही करेंगे इधर। बात समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो सेक का बता दो, इसको पलट देते हैं 2/√3 और इसका 2/1 फिर 2 और 0 का इनफाइनाइट। देखो जितना इधर यहाँ बढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से तुमको हम एक छोड़ रहे हैं, इसको बना लेना है। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? तो अभी क्या करो, सबके सब बनाना पड़ेगा। अभी जस्ट अगला वीडियो में लेसन कितना चलेंगे, हमको लग रहा है कि अगला वीडियो में थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, थ्योरी कौन सा? इसका तो वैल्यू निकालना हो गया। अगला जो थ्योरी जो भी आएगा कि साइन -x = x होता है, कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब कि अगला क्लास में। इसको ऑफ करो थोड़ा सा।